अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव और एपिसोड है 114, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शेयर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलैर इकबाल सोगा। स्टार्ट। परंतु स्मरण रहे महानुभाव, शिव भी स्वयं तारकासुर का वध नहीं कर सकते। ये कार्य केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। किंतु शिव का पुत्र होना अभी तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। तो क्या उनका पुत्र होने तक देवताओं को स्वर्ग से विस्थापित होना पड़ेगा? इसकी चिंता आप शिव पर छोड़ दें। वे अपने भक्तों को कभी बिना आश्रय नहीं रखते। आप देवराज इंद्र, इस बीच आप रति और कामदेव को लेकर शीघ्र ही कैलाश के लिए प्रस्थान कर जाइए। कैलाश के कठोर वातावरण से सती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे उनके मिलन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। वहां आपको शिव और सती के मिलन हेतु व्यापक और उचित परिमंडल का प्रबंध करना होगा। रति और कामदेव को अपनी मोह क्रीड़ाओं द्वारा शिव और सती के मिलन का शीघ्र क्रियान्वयन करना है। तो आज्ञा नारायण। भयावह दृश्य था वो, जैसे कोई दुस्वप्न। वो दुस्वप्न नहीं, तुम्हारा दूसरा रूप था सती। मेरा ही दूसरा रूप? अर्थात आदिशक्ति की 10 विद्याएं। किंतु तुम्हारा शरीर अभी आत्म साक्षात्कार के लिए सक्षम नहीं हुआ है सती। मुझसे भूल हो गई। आपके मना करने के बाद भी मैं इस स्थान पर बैठी। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। चिंता मत करो सती, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं योग विद्या द्वारा तुम्हें इतना प्रबल कर दूंगा कि तुम अपने दूसरे रूप के सम्मुख हो जाओ। कोई भय नहीं होगा। किंतु क्या इतने विकराल रूप के सम्मुख होना आवश्यक है? मैं तो केवल आपकी अर्धांगिनी बनकर ही प्रसन्न हूं। क्या आप मुझे इसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? विमुख होना सरल है सती, किंतु सम्मुख होना अनिवार्य है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। नहीं नहीं, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं आपकी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। योग विद्या की दीक्षा मुझे मान्य है। प्रणाम प्रजापति दक्ष। प्रणाम महर्षि नारद। अभी आप ही की चर्चा कर रहा था कि महादेव को जामाता के रूप में स्वीकार कर आपने महादेव की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाई है। कहिए, यहां आने का कारण? आप तो सब कुछ जानते हैं। देवताओं और असुरों में संग्राम होने जा रहा है। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं, देवताओं का साथ देने हेतु। इस देवासुर संग्राम का होना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं।
जिसका है, इस आपदा का निवारण वो स्वयं करेगा। अच्छा, आपका तात्पर्य किससे है प्रजापति? वही जिसे आप भोलेनाथ कहते हैं, जो बिना सोचे समझे वरदान बांट दिया करते, जिसे देवताओं और असुरों में, मनुष्य और पशुओं में भेद करना अच्छा नहीं लगता। जाकर कहिए उससे कि जाकर संभाले अपने उन प्रिय राक्षसों को। संभाल पाएगा? सभी देवताओं के लिए इतने बड़े संकट का जन्मदाता भगवान ऐसे होते हैं। भगवान जो समस्या को खड़ी करना तो जानते हैं, परंतु समस्या का समाधान करना नहीं जानते। नारायण नारायण, अपने जामाता के लिए ऐसे वाक्य? संभवतः आपने उन्हें अभी तक क्षमा नहीं किया। नारायण नारायण, किंतु क्षमा करने का विशेष अधिकार तो केवल भगवान के पास ही होता है। नारद, मत भूलिए कि जब तक मैं शिव को मान्यता प्रदान नहीं करता हूं, वो भगवान नहीं बन सकता। वो एक अघोरी है। मेरी पुत्री से विवाह करने के पश्चात भी उसका स्थान वही है जो विवाह से पूर्व था। जाइए नारद, जाइए। इस संग्राम का नेतृत्व आपके महादेव करेंगे। उस संग्राम में प्रजापति दक्ष कदापि सम्मिलित नहीं होंगे। माता, ये मानसरोवर झील है। आपके स्नान करने के लिए ये स्थान उपयुक्त है। आप यहाँ स्नान कर लीजिए, मैं थोड़े समय बाद आऊंगा, ठीक है? परंतु इतने खुले स्थान पर स्नान। किंतु स्नान करने के पश्चात मेरे पास पहनने के लिए स्वच्छ वस्त्र नहीं है। सती, आज से मैं तुम्हारी योग विद्या की दीक्षा प्रारंभ करता हूं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो।
आंखें खोलो सती। मैंने तुम्हारी कुंडलियों को जागृत कर दिया है सती। योग विद्या का प्रथम चरण है। अब योग शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जागृत होती रहेगी। जी स्टार्टिंग में नजर आए विष्णु जी और जो क्या नाम थे, देव थे, और वो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे और यही पूछ रहे थे कि इस मसले का हल कैसे होगा। और क्योंकि जब तक उनकी संतान नहीं होगी शिव जी की, तो तारकासुर को तो मारा नहीं जा सकता। तो कोई हल, तो मैं कह रहा था कुछ ना कुछ उनके पास उपाय जो है इस चीज़ का होगा। और वो सोच रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई मुस्कुरा के जवाब देते हैं। तो उन्होंने कहा ज़रूरत क्या है, मतलब आपको वो छोड़ना पड़ेगा और वो असुरों के पास होगा। लेकिन ये है कि आपको वहाँ पे क्या नाम है, कैलाश पे जाना पड़ेगा और वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सती जी जो हैं वो एडजस्ट नहीं कर पा रही उस माहौल के मुताबिक। मुझे लग रहा है कि उनको वो माहौल देना चाहते हैं वो, कि वो उनको सर्वाइव करने के लिए और वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए देव जो हैं वहाँ पे एक कामदेव की हाँ, बात हुई है ना। कामदेव की बात हुई है ना उनको कि ट्रैवल उनको करना लेके पड़ेगा। जाए ना, वो जाके प्रसन्न करें शिव जी को प्रसन्न करने के बाद उनसे सहायता मांगे, क्योंकि उन्होंने तारकासुर को अभिदान दिया हुआ है ना। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि अगर शिव जी ने उनको अभिदान दिया तो फिर मैं कैसे उस अभिदान को रोक सकता हूँ। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास ही जाएं। इस जो प्रॉब्लम है ना उसका हल वो ही कर सकते हैं, और अभी कोई भी हल नहीं कर सकता। बिल्कुल सजेशन तो उन्होंने दी है, और ये ठीक सजेशन है, क्योंकि फिल वक्त कोई और उपाय तो उनको नज़र नहीं आता। क्योंकि वो देव जो थे वो कह भी रहे थे, इंद्र देव जो हैं वो कह रहे थे कि कैसे होगा इतने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि वो तो अभी हमला उन्होंने कर दिया और अभी जो है शिव जी का सती जी के साथ मिलन भी नहीं हुआ, और ये कैसे संभव है। तो वो एक एक हल उन्होंने उस चीज़ का बता दिया है। लेकिन देव ऋषि नारायण जो है वो कहीं ना कहीं प्रजापति दक्ष को फंसाए हुए हैं, क्योंकि उनके सवाल जवाब बड़े डिफरेंट होते हैं। और लेकिन प्रजापति दक्ष डायरेक्ट वे में उनको अब इस चीज़ पे आ गया कि वो ना तो भगवान मानता है और ना वो जो है पोजीशन देने के लिए तैयार है माता की। तो वो कहीं ना कहीं उनको रद्द कर रहा है अभी भी, और देव ऋषि नारायण जो हैं उनको मनाने की एक किस्म की उनके जहन में वो चीज़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। देव ऋषि जो है वो एकदम से अपने ना बदल दिए बयान ही। कहते हैं कि वो शिव जी जो हैं वो कितने मतलब के शान शौकत उनमें इजाफा हो गया है जी, हाँ वही आपकी ना, वजह इनको से। कि लाने आपके की जो कोशिश। पहले बात दूसरी कर रहे थे प्रजापति की, तो बदल दी। लेकिन ये है कि प्रजापति जो है वो अपमान कर रहा था और सीधे सीधे बातें कर रहा था। लेकिन ये है कि नाराज जी ने भी जो है वो आगे से बात ठीक है, ये कि कहते हैं कि आपने अभी तक क्षमा नहीं किया। वो हम्म। तो चलो भगवान के पास होती है ना, ये खसूसियत जो है भगवान की है कि वही क्षमा करते हैं। मतलब डायरेक्ट उनको भी जो है वो उतार दिया है। मतलब कि आप में वो औकात नहीं है कि आप ना हाँ, तो करें। बहरहाल ये है कि प्रजापति जो कह रहा था कि इन्होंने खुद ही जो है वो ये अभिदान दिया है और हर किसी को दे देते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हाँ आगे से है। आप भोलेनाथ जी ने कहते हैं और वो वरदान बांटते हैं, तो वरदान दे देते हैं। अब ये उन्हीं की वरदान की वजह से ही है, तो अब वो जाने और उनका काम जाने। तो ये वो मतलब बहुत ज्यादा सुनाई गई है यहाँ पे। हम्म। तो भगवान है तो फिर ऐसे कौन से भगवान है कि कुछ मतलब कर ना पाए, तो ये है वो है, मतलब कुछ और फैसले करते रहे। बिल्कुल। ना देखते हैं जानवर, ना देखते हैं इंसान, ना देखते हैं राक्षस, हर किसी को जो है वो विधान दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। तो बहरहाल ये है कि वहां पे तो थोड़ी सी जो है वो उसने प्रजापति ने जो है अपमान किया है शिव जी के। लेकिन ये है कि नाराज जी ने भी आगे से जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। और उसके बाद जो है विष्णु जी ने भी अच्छा मशवरा दिया है इनको, क्योंकि विष्णु जी ने भी कह दिया है कि वो खुद भी नहीं उनको उसको जो तारकासुर है उसको मार सकते, हाँ क्योंकि अभिदान दिया हुआ है और उनका पुत्र ही जो है वो उनको जो है वो मार सकता है। तो वो इसलिए चिंता हो गई कि अभी तो मिलन भी नहीं हुआ और ये तो इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मशवरे दिए कामदेव और पता नहीं दूसरे के ये देव को लेके जाओ वहां पे, हम्म। वातावरण ऐसा बनाओ। कामदेव जो है वो लव के मेरे ख्याल में देव है बिल्कुल। और वो जज्बात वाले देव हैं। तो माहौल क्रिएट करना है हाँ वहाँ पे। बिल्कुल हाँ, प्यार वो, मोहब्बत पैदा कर देते हैं हाँ दिलों में। वो वाले कामदेव जो के बाद में जो है वो जिनका जो मतलब वो होना भी है शिव जी के द्वारा।
वो हाँ जाग वो जाएंगे। बाद की अच्छा। बात है वो अभी बात हाँ, की है ना, हाँ लेकिन अभी वो यहाँ कामदेव है। मैं वैसे इनको समझा रहा हूँ कि कामदेव कौन है। ठीक हाँ हो गया, ठीक हो और गया। यहाँ पे जो सती जी हैं जी उनको लेकर आई हैं नंदी महाराज। उन्होंने स्नान करना था तो स्नान करने के लिए जो एक सबसे अच्छी नदी है, सबसे अच्छा जल है, वहां पर लेकर आई हैं और सती जी से कह रहे थे कि ये यहाँ का सबसे अच्छा स्थान है, आप यहाँ पे स्नान कर लीजिए। और जब नंदी महाराज चले गए हैं तो सती जी ने सिर्फ सोचा है अभी, और क्योंकि मैं वो उस वक्त ये अर्धांगिनी लगा था कि शायद हो सकता है ठंडा पानी है, ठंडे जमा हुआ पानी- पानी है, हाँ उसकी वजह से परेशान हो गए, लेकिन उनको पर्दा चाहिए था। बिल्कुल जी, सती जी अर्धांगिनी है शिव जी की। आप तो वो जो सोचेंगी तो वो जाहिर सी बात है उनकी मनोकामनाएं जो है वो फौरी तौर पर पूरी हो जाएंगी, क्योंकि शिव जी के साथ उनका मिलन हो चुका है। तो यहाँ पे सती जी इसी बात को लेकर सोच रही थी मिलन कि अभी नहीं हुआ। नहीं हाँ मिलन नहीं मिलन हुआ। अभी नहीं हुआ, विवाह हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं आई तो हूँ, स्नान तो मैं कर लूंगी, लेकिन यहाँ पे तो खुले आसमान के नीचे कैसे स्नान करूंगी। अभी उन्होंने सोचा ही है तो बादलों का पूरी तरह से वो एक ना पर्दा सा आ गया, वहां पे अब धुंधला माहौल बन गया, किसी को कुछ नजर नहीं आएगा। शिव जी पीछे खड़े थे और शिव जी को जब देखा तो कहती हैं कि चले स्नान तो मैं कर लूंगी, लेकिन स्नान करने के बाद मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। साफ कपड़े। साफ हाँ कपड़े हैं। फिर शिव जी ने अच्छे वस्त्र भी मंगवा कर दिए हैं सती जी को। और स्नान करने के बाद जब उन्होंने पवित्र होकर वस्त्र भी पहन लिए और बाहर आई हैं वो, तो शिव जी ने उनको बोला कि अब आपके वो टाइम आ चुका है कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता योग उस विद्या, काबिल बनाऊं। योग विद्या। हाँ योग विद्या देना शुरू कर उन्होंने दूं। पहला स्टेप मुकम्मल कर बिल्कुल। दिया है। बिल्कुल जी, पहला उन्होंने स्टेप कहा मुकम्मल आहिस्ता हो चुका आहिस्ता जो है उन्हें इस चीज, क्योंकि उन्हें इस लायक जो है इस योग्य बनाना जरूरी है कि तो उस शक्ति को, उस चीज को महसूस कर सकें और बर्दाश्त कर सकें अपने लिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम जैसे हुआ है वो वहां पे विराजमान हुई है उनके पूछे बगैर, और जो हैपन हुई है वो दोबारा नहीं चाहते कि हो, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू नजर आए हैं और ये चीज बड़ी देखने लायक थी। मोहब्बत वो बड़ी उनसे करते हैं। तो लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या इम्प्लीमेंट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।